संसार तो अच्छे से अच्छा है, संसार बुरे से बुरा है, हम कहाँ है। हमारी स्थिति क्या है, हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। हमें खुद के भीतर ही तो उतरना है, हमें स्वयं का ही तो ज्ञान प्राप्त करना है। हम संसार का तो बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। गूगल पर सब जानकारी है, हम सब जानकारी लेना चाहते हैं गूगल गुरु से। शांति कहाँ है, खुद का पता कहाँ है, कौन बताएगा। कौन हूँ मैं, उस परम सत्य का अनुभव। हम खुद की तरफ बढ़ें, हम स्वयं की तरफ बढ़ें। संसार का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी भिन्न भिन्न विषय हैं संसार के, भिन्न भिन्न वस्तुओं का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी शरीर, संसार, घर, परिवार, इन संबंधों का, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, नीति नियम, अधिक से अधिक इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि खुद को ही न जान सका, यदि स्वयं का ही परिचय न प्राप्त कर सका, अगर आत्मज्ञान ही नहीं हो सका, तो संसार का, दुनिया भर का ये अधिक से अधिक ज्ञान जैसे ज्ञान न होकर एक प्रकार का अज्ञान ही हो, अज्ञान ही हो। जितना आवश्यक ज्ञान हो संसार का, उतना तो अवश्य होना चाहिए जितना हमारे लौकिक सांसारिक जीवन के लिए उपयोगी हो। घर परिवार के लिए जितना उपयोगी ज्ञान हो वह अवश्य होना चाहिए, किंतु संसार का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि स्वयं को ही न जान सका, अगर खुद को ही न पहचान सका, अगर स्वयं का ही परिचय न प्राप्त कर सका, तो संसार का ये, दुनिया भर का ये अधिक से अधिक ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान न होकर एक प्रकार का अज्ञान ही हो, अज्ञान ही हो, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो स्वयं की तरफ बढ़ें, खुद को भुला न दे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। घोर घने वन में, घोर घने वन में मृग ढूंढता जा रहा है, उसे सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध, कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध, जरा ढूंढ लो, जरा देख लो, जरा जान लो। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है इधर से उधर। जैसे हम संसार में भटकते जा रहे हैं इधर से उधर। संसारी जीव कैसे संसार में भटकते हैं? जो विहंगम योगी हैं, जो आध्यात्मिक हैं, वे तो आत्म कल्याण के मार्ग की ही तरफ आगे बढ़ते हैं, तो संसार में भटकते नहीं। कहाँ
कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है इधर से उधर। पर्वत के शिखर से जलप्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। जो पर्वत है वो केवल पर्वत ही नहीं, वो केवल पहाड़ ही नहीं, वे केवल कठोर ही नहीं, हिमालय केवल कठोर ही नहीं, अरे वहाँ से तो गंगा निकलती है, वहाँ से तो यमुना निकलती है। वो तो केंद्र है प्रेम का, वो केवल कठोर नहीं है, उसमें तरलता है, उसमें सरलता है, उसमें सहजता है, उसमें स्वाभाविकता है, केवल कठोरता नहीं। तो पर्वत के शिखर से जलप्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। झरने के समीप बड़े बड़े वृक्ष हैं। कहीं उन वृक्षों में तो इतनी अच्छी सुगंध नहीं। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? वृक्षों में आ रही है, लताओं में आ रही है कि औषधियों की खुशबू है ये? वृक्षों, लताओं, औषधियों में, झाड़ियों में, घोर घने वन में मृग ढूंढता जा रहा है। व्यग्र होकर, बेचैन होकर इधर से उधर उसे सुगंधी आ रही है। साहेब की वाणी क्या कहती है? कस्तूरी कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे घट घट नाम हैं, दुनिया देखे नाही, दुनिया जानत नाही। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, इधर है उधर है, यहाँ है वहाँ है, झरने के समीप है, वृक्षों में है, लताओं में है, औषधियों में है, यहाँ है वहाँ है, वो कहीं बाहर नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, ये सुगंध है, ये सुगंध है कस्तूरी की, ये सुगंध है कस्तूरी की। और ये कस्तूरी कहीं बाहर नहीं, उसी की नाभि में ही स्थित है। ये कस्तूरी उसी की नाभि में, उसी के शरीर में ही स्थित है, जिसकी सुगंधी उसे आ रही है और ढूंढ रहा है बाहर। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजे साथ। तो हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। ईश्वर का रहस्य, ईश्वर का रहस्य कहाँ है? ईश्वर का रहस्य तो हमारे भीतर ही स्थित है, हमारे भीतर ही स्थित है।
आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है। झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा है, लाली ही लाली है। जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक पत्थर में आग है, घर्षण से वह अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन भरा है। युक्ति चाहिए मक्खन निकालने की। मक्खन तो भरा है, पर यूं ही नहीं निकलता ये मक्खन, इसे निकालना होता है, निकालने की युक्ति चाहिए। उसी प्रकार हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, हम सबके भीतर अनंत प्रकाश है। जो है उसी का तो अनुभव करना है। तो विहंगम योग की साधना से, सत्संग से, सेवा से हम स्वयं से जुड़ते हैं, हम खुद से जुड़ते हैं। और जैसे जैसे हमारा मन नियंत्रित होने लगता है, हमारी अंतश्चेतना जगती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारा प्रेम भी तो बढ़ता जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। स्वर वेद का विमल आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंधेरे का शमन करता जाता है। और जिस प्रकार हम प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो अंधेरा है हमसे दूर भागता जाता है, हमसे दूर भागता जाता है। जैसे सूरज की रोशनी, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को, जैसे सूरज का प्रकाश, सूर्य देव का प्रकाश पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देता है, कोई किरण अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य ही है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य ही है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य ही है अपने जैसा बना लेना, अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय करना, दोषों का क्षय करना, अग्नि का कार्य है निर्मल बना देना, पवित्र बना देना, अग्नि का कार्य ही है अपने जैसा बना लेना। जैसे सूर्य देव की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं, कोई किरण अशुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार सनातन ब्रह्म विद्या की किरणें हमारे अंतःकरण के अंधेरे को दूर कर देती है, हमारे भीतर के अंधेरे का नाश करती है। ये सनातन ब्रह्म विद्या हमारी अविद्या का ही नाश करती है। ऐसा सत्यपूर्ण विश्वास होना चाहिए, ऐसा सत्यपूर्ण विश्वास होना चाहिए। भ्रम नहीं, संशय नहीं, संशय नहीं कर सकते। क्या होगा, इस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, परम लक्ष्य सिद्ध होगा कि नहीं, जीवन का कल्याण होगा कि नहीं, हम चिंताएं अधिक करते हैं।
जब सत्य पर विश्वास कर लिया, जब सत्य सनातन मार्ग पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसा सत्यपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं तो चल रहे हैं। ये केवल सौभाग्य ही नहीं, ये केवल सौभाग्य ही नहीं, ये परम सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है कि हम साधना के मार्ग से जुड़े हैं, हम सत्संग से जुड़े हैं, हमारे भीतर सेवा भाव है। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में हम स्नान कर रहे हैं। ये केवल सौभाग्य का विषय नहीं, अपितु ये परम सौभाग्य है। ऐसा ही सत्य विश्वास होना चाहिए। सत्य पर विश्वास ही तो श्रद्धा है। हमने नहीं देखा उस परम मार्ग को, हमें परम ज्ञान भी नहीं हुआ, हमें परम सत्य की अनुभूति भी नहीं हुई, तो क्या, कोई बात नहीं। जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य का अनुभव किया, जिन महापुरुषों ने उस परम सत्य का अनुभव किया, उनके बताए सत्य सनातन मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े, यही श्रद्धा है। हम सत्य के ही अन्वेषक हैं। हम केवल सुख की तलाश में नहीं हैं, हम सत्य की तलाश में हैं, हम स्वयं की तलाश में हैं, हम परम सत्य के अन्वेषक हैं, हम सनातन के पथिक हैं, हम आर्य पुत्र हैं। हमारी परंपरा ऋषि परंपरा है, हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति है, हमारा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म से ही हमारी पहचान संपूर्ण विश्व में है। विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले भारत को ही पढ़ना चाहते हैं, भारत को ही जानना चाहते हैं। ऐसी विश्ववारा हमारी संस्कृति है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, अपनी सनातन संस्कृति के ही कारण, आध्यात्मिक महापुरुषों के ही कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा। विश्व का गुरु रहेगा सनातन संस्कृति के कारण। विश्व की आदि संस्कृति, विश्ववारा संस्कृति महापुरुषों के त्याग समर्पण से हमारी संस्कृति रची बसी है, जहां त्याग में ही आनंद का अनुभव होता है, जहां लोक ही नहीं परलोक का कल्याण हो। तो विदेह नहीं श्रेयस सिद्धि सधर्म, जहां सांसारिक उन्नति हो और निह श्रेयस की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी विराट संस्कृति के हम संवाहक हैं, हमें इसका गौरव होना चाहिए और इस पर सत्यपूर्ण विश्वास होना चाहिए, और सत्य पर विश्वास ही तो श्रद्धा है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, महामंदिर विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुँचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।